यूनिवर्स से तुमने मांगा कि यूनिवर्स मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है। तुमने सोचा चलो शुरुआत करते हैं कुछ छोटे से। यूनिवर्स ने बोला योर विश इज माई कमांड, चल सच कर देता हूं। तुमने 100 टाइम्स वाला मैनिफेस्टेशन भी किया और वो सच भी हो गया। लेकिन जैसे ही वो पैसा आया तुमने उसको खोपचे में दबा के रख दिया। और जब वो खोपचे में दबा के रख दिया, एक आइडेंटिटी तुमने परफॉर्म की जिसमें तुमने कहा ये खत्म हो गया तो, ये नहीं हो पाया तो। यहीं पे वो गलती हो जाती है जो तुम्हें बेगर बना देती है और कभी तुम्हारे पास मनी नहीं टिकता। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब? वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक योर पावर। मैं वेलकम करती हूँ आपका इस चैनल में, जहां पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग एंड आइडेंटिटी शिफ्ट। तो एक स्टोरी बताती हूँ। एक लेडी थी, वो यूनिवर्स से बहुत ज्यादा प्रे कर रही थी कि यूनिवर्स मुझे इतना पैसा दे दो, यूनिवर्स मुझे इतना पैसा दे दो, यूनिवर्स मुझे इतना पैसा दे दो। यूनिवर्स ने पूछा, उससे सवाल किया क्यों चाहिए तुझे इतना पैसा। कोई पर्टिकुलर अमाउंट उसने मांगा। उसने बोला यूनिवर्स अभी तो मैं छोटा अमाउंट मांग रही हूँ, मैं अपने दिमाग को वो रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि क्या मैं ये छोटा अमाउंट मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो यूनिवर्स ने बोला चल तथास्तु, दे देता हूँ तुझे। वो पैसा भी आ गया। पैसा आने के बाद उसके अंदर एक लालच भी आया कि यार पैसा तो आ रहा है, चलो इसको छुपा के रखते हैं। जमा करना भी तो बहुत अच्छी बात होती है, बट वो नियति का वो रूल भूल गई, फ्लोइंग एनर्जी वाला। उसने अपने दिमाग को तो फ्लोइंग एनर्जी में लगा दिया कि जैसा चाहोगे वैसा होगा। लेकिन जब मनी फ्लो करने का समय आया तो वो उस मनी को दबाने लगी। उसको ये पता चल गया कि यूनिवर्स से पैसा कैसे आना है। वो बार बार प्रे करने लगी, यूनिवर्स पैसा आ रहा है, यूनिवर्स इतना पैसा चाहिए। यूनिवर्स उसे पैसा देता चला गया। धीरे धीरे वो पैसा आते आते बीमारियों में लगने लगा, वो पैसा जाने लगा, अबंडेंस क्रिएट नहीं होने लगी। अब उसे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। मैं तो यूनिवर्स से मांग रही हूँ लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं बच रहा। और जब भी कोई पूछता कैसी चल रही है लाइफ, तो बोलती कहाँ पैसा, कुछ नहीं है मेरे पास। होते हुए भी वो बार बार एक स्टोरी रिपीट करती, एक स्टोरी का ड्रम रिपीट करती कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। देन व्हाट वाज हैपन, वो पैसा होने के बाद भी जब वो इस कैटेगरी में, इस माइंडसेट में रहती कि मेरे पास पैसा नहीं है, होते हुए भी उसके पास कभी पैसा नहीं होता और वो एक अलग से एक एनर्जी जोड़ लेती जो कभी ना कभी उसके पास पहले भी थी। वो और ज्यादा बढ़ती मात्रा में हो गई कि इन जिन लोगों के पास पैसा आ रहा है ये 2 नंबर से कमा रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये तो वैसा कर रहे हैं। और एक नई एनर्जी उसने ऐड ऑन कर दी। वो बार बार सवाल करती यूनिवर्स, मैं तो ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ, आप मुझे पैसा भी दे रहे थे, बट उस लेवल पे नहीं आ रहा। कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होती थी। वो पैसा जो मांग रही थी उसके पास वो आ रहा था, लेकिन वो गलती कहाँ कर रही थी, वो जो एनर्जी फ्लोइंग वाला प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं भूल चुकी थी। तो दोस्तों आप सबको भी ये बात पता है, जब बाहर आती है तो पतझड़ भी आता है। तो ये एनर्जी, फ्लोइंग एनर्जी के बारे में उसको अवेयरनेस नहीं थी। तो यही एक्चुअल गलती हम इंसान कर रहे हैं। जब भी हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, यूनिवर्स हमारे पास सब कुछ है, अबंडेंस में है, यूनिवर्स हमें वो अबंडेंस की मात्रा में देता है। पर जैसे ही वो हमारे हाथ में आ जाता है तो हम ह्यूमन लालच के मारे हम देखते हैं पैसा आया, दबा लो, बंद कर लो। हम उस फ्लो को रोकने की कोशिश कर देते हैं। जैसे कि सर्दी आई तो हम गर्मी आने ही नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं सर्दियां कभी खत्म ही ना हो, ये गर्मी तो हमें बड़ा दुख देती है। इसी तरीके से वो पैसा आप दबा के रख लेते हो जो कभी ग्रो नहीं होता। मनी इज अ फ्लोइंग एनर्जी। अगर मैं आपको बांध के रखूं एक ही जगह पे सालों साल, क्या आप मुझसे फिर दोबारा मिलना चाहेंगे? कभी नहीं। तो सेम गोज विद मनी। आपकी एक स्टोरी है जिसे आप रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और उसके बाद उस स्टोरी का जो पात्र है मनी, वो आने के बाद भी आप ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हैं लेकिन उसको फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड भी ग्रीडीनेस के साथ कर रहे हैं कि मैं ग्रैटिट्यूड करूंगी तो पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा आ भी रहा है, वो बरकत नहीं दे रहा है। तो सेम लोगों के साथ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग द सेम मिस्टेक। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि मेरी एक स्टूडेंट भी है, वो ये गलती कर रही थी। पैसा आने के बाद उन्होंने हमसे प्रोसेस लिया, प्रोसेस अप्लाई करने के बाद उन्होंने जिस चीज़ के, जब हम पूछते कि आपको पैसा क्यों चाहिए, उनका वाई 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 क्लियर होने के बाद जब पैसा आ जाता तो वो पैसे को जकड़ के रखने की कोशिश करती और वो फिर बड़े अमाउंट पे जम कर लेती। तो वो बड़ा अमाउंट पे आ जाता, फिर उसको जकड़ के रखने की कोशिश करती। तो फिर वो एक सवाल पूछती, मैम पैसे जमा करना तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा कि जब आपने एक पर्पस चूज किया है उस पैसे का,
उस पर्पस को आपने फुलफिल नहीं किया तो वो एनर्जी आपने ब्लॉक कर दी। जब वो एनर्जी ब्लॉक कर दी, आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे और आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और ये पैसा एक दिन कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मनी इज अ फ्लोइंग एनर्जी, आपको इसको फ्लो कराते रहना है। यही गलती मैं इनिशियल स्टेज पे करती थी। पैसे खोने का डर इतना था मुझे कि मैं वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करती थी, मैं पैसा फ्लो ही नहीं करती थी। कुछ खाने का मन है नहीं खाना, कुछ लेने का मन है नहीं लेना, कुछ इन्वेस्ट करने का मन है नहीं करना। क्यों? क्योंकि पैसा देख के लालच आ गया, ग्रीडीनेस आ गई कि नहीं यार पैसा आ गया अब इसको जकड़ के रखो। तो जब से मैंने उसको फ्लो करना स्टार्ट किया, अगर मान लो 500 रुपये आया तो मैंने उसमें से 200 रुपये इन्वेस्ट करना स्पेंड करना स्टार्ट किया तो 1000 रुपये आया, 1000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 2000 रुपये आया। ऐसे ऐसे करके जितनी बढ़ती मात्रा में मैं वो इन्वेस्ट करने लगी, लोगों की मदद करने लगी, अपने स्किल पे अपग्रेड करने लगी, वो पैसा फ्लो होने लगा, वो पैसा बढ़ती मात्रा में आने लगा। तो कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर कि आज से आपको ये मिस्टेक करनी बंद करनी है। आप जब यूनिवर्स से पैसा मांग रहे हैं तो वो पैसा आ रहा है, लेकिन आप उसको फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। दैट्स द रीजन व्हाई इट इज नॉट ग्रोइंग इन योर बैंक अकाउंट, इट इज नॉट ग्रोइंग एट योर होम, इट इज नॉट ग्रोइंग एट योर वॉलेट। सो वो दैट एनर्जी and see the magic of energy of money. Thank you.